जय श्री राम, जय सनातन। आज आप कौन सा विषय लेके आए? किस विषय पे बात करेंगे? आज सनातन धर्म का ही हमारा विषय है और सनातन धर्म के बारे में ही बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे हाँ, 16 संस्कार जो होते हैं वो उसके बारे में ही बात करेंगे। पहला संस्कार कौन सा? हम्म। गर्भधारण संस्कार। हाँ, इसके बारे में बताइए, उसके फायदे और उसका विज्ञान समझाइए। जरूर। 16 संस्कार में से सबसे पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार। जो गर्भधारण संस्कार है उसके बारे में हम थोड़ा 2 मिनट बाद बात करेंगे, लेकिन 16 संस्कार ही हमारे धर्म में क्यों है? वैदिक धर्म हो या सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म जो भी है, सनातन धर्म में जो संस्कार बताए गए वो पहले के प्राचीन समय में 48 संस्कार बताए गए थे। और 48 संस्कार का किसी न किसी स्मृति में वर्णन मिलता है, पढ़ने को मिलता है, लेकिन गौतम संहिता में गौतम ऋषि ने जो बताए थे वो परफेक्टली 40 संस्कार थे। और उसके बाद कुछ युग परिवर्तन हुआ। उसके बाद के युग के एक प्रवर्तक थे जो अंगिरा ऋषि के नाम से जाने जाते थे, और अंगिरा ऋषि ने उसी समय के मुताबिक कुछ 40 में से कम करके 25 संस्कारों को मान्यता दी थी। वो बात ऐसी है कि जब गौतम ऋषि ने 40 संस्कारों के बारे में बताया और लिखा, तो उसी समय में जीने वाले लोगों को, उसी समय के लोगों के लिए 40 संस्कार बेहतर थे। उसकी जीवन प्रणाली ऐसी थी कि वो लोग, उस समय के लोग 40 संस्कारों को ग्रहण करने की क्षमता रखते थे। और ज्यादातर लोग भक्ति भाव में और भगवान भजन में और धर्म को ऊंचा लाने में और धर्म के मुताबिक जीवन जीते थे। इसलिए वो 40 संस्कारों को फॉलो करते थे, सबके सब मानते थे। लेकिन जब गौतम ऋषि का कालक्रम खत्म हुआ और अंगिरा ऋषि आए, तो अंगिरा ऋषि ने उस समय के मुताबिक जो संस्कार अपने आप लुप्त हो गए। जनरेशन चेंज होता है तो कुछ ना कुछ लुप्त हो ही जाता है। जैसे मेरे दादाजी पगड़ी पहनते थे, मेरे पिताजी टोपी पहनते थे, मैं कुछ नहीं पहनता। मेरे दादाजी कुर्ता पैजामा ऐसा कुछ पहनते थे, मेरे पापा पैंट शर्ट में आ गए और मैं जींस टी शर्ट में आ गया। तो जनरेशन चेंज होते है, उस हिसाब से लिबास जो चेंज होता है, विचार भी चेंज होते हैं और कुछ कम हो जाता है, व्यस्तता बढ़ जाती है, इंसानों को काम में लगे रहना पड़ता है, कुछ समय कम मिलता है। तो उस हिसाब से गौतम ऋषि के 40 संस्कार बताए थे, उसमें से अंगिरा ऋषि ने कम कर दिए 25। और उसके बाद उसका भी कालक्रम खत्म हुआ, तो उसके बाद वेद व्यास जी आए और व्यास स्मृति में तो 16 संस्कार बताए गए हैं जो आज तक प्रचलित है। और इसके हिसाब से हम फॉलो तो नहीं कर रहे, अभी कोई दुनिया में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। होंगे कोई बड़े धन भाग परिवार में से तो कोई करता होगा, अच्छी बात है, लेकिन 16 संस्कार के नाम भी नहीं पता है शायद लोगों को। क्या आपको पता है 16 संस्कार के 16 के 16 नाम? नहीं ना। बस उसी तरह अब जब हमको नाम ही नहीं पता तो उसके बारे में, उसकी विधि, उसका पूजन, उसकी फायदे, उसका वैज्ञानिक हमें जो इफेक्ट मिलता है उसके बारे में तो किसको जानकारी होगी? जब नाम ही नहीं पता तो वो क्या है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यास स्मृति में जो बताए गए थे 16 संस्कार, उसी को कंप्लीट करके मनु स्मृति में वही 16 संस्कार दिए गए हैं। अब वो 16 संस्कार जो होते हैं वो 3 संस्कार ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले इंसान में आ जाता है, मतलब करना पड़ता है, जन्म से पहले करना पड़ता है। और कुछ संस्कार ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद करने पड़ते हैं और किए जाते हैं, करना भी चाहिए। हमने भी हमारे पिताजी दादाजी का किया होगा, वैसे ही हमारे बच्चे का किया होगा जन्म से पहले, मृत्यु के बाद दादाजी। उसी तरह पहला जो 3 संस्कार के उसके बारे में आज बात करेंगे। 16 संस्कार में तो 3-4 घंटे भी निकल जाएंगे और इतना
तो मेरे दिमाग में भी नहीं है, मुझे कुछ पढ़ना आगे पड़ेगा। इसलिए पहला जो संस्कार है उसके बारे में बताएंगे, अगर समय बचेगा तो दूसरे बारे में, तीसरे बारे में, 3 तक आज सीमित रहेगा। उससे ज्यादा तो समय बढ़ जाएगा, दर्शक भी बोर हो जाएंगे। और गर्भधारण के बाद क्या करना चाहिए, पुंसवन जी संस्कार जी क्या जी, है? वो बात की बात है। ये- पहले ये सवाल है कि गर्भधान संस्कार क्या है। हाँ, क्या क्या गर्भधान उसके फायदे संस्कार, और उसका विधान। हाँ वही आपका सवाल था प्रमुख, और पहला ही गर्भधान संस्कार है। गर्भधान संस्कार ऐसा है कि जब एक युगल का विवाह होता है, अब आप ये मत सोचना कि विवाह की बात क्यों आ रही है, गर्भधान संस्कार की बात थी तो इसमें विवाह की बात क्यों आ रही है। लेकिन ये जन्म से पहले की जो पूर्व तैयारी का भाग है वो विवाह की बात है। जो जन्म लेने वाला है उसके विवाह की बात नहीं है, उसके माता पिता के विवाह की बात है। जब एक युगल विवाह करने योग्य होता है और विवाह हो जाता है, उसके बाद उसका पहला कर्तव्य होता है अपने पिता के वंशज को आगे बढ़ाना, यानी अपने पिता को अपनी तरफ से एक खुद का उत्तराधिकारी, खुद का बच्चा जो अपने वंशज को आगे बढ़ाता है, ऐसा देना। ये होता है गर्भधान संस्कार का मुख्य कारण। और बात यह है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्त्री की जो पीरियड्स में आते हैं, रजस वाला बनती है स्त्री, तो गर्भधारण के समय कम से कम वो 3 साल उसका रजस वाला बनना जरूरी है। उसके बाद ही वो गर्भधारण करे तो योग्य है और उसका पूर्ण विकास हो चुका होता है, उसका अंदरूनी पार्ट का सबका। इसीलिए और पुरुष का भी 19 साल से कम नहीं होना चाहिए। 19 साल का पुरुष और 3 साल तक रजस वाला बनी हुई स्त्री जब पवित्र मन से, पवित्र भाव से जो संभोग करते हैं, जिस समय रज और वीर्य बीज का सम्मिलन होता है उस समय को गर्भाधान कहते हैं। वो हमारे सनातन धर्म में इतना पवित्र माना गया है, पवित्र समझा गया है। उसके वेद स्मृति में और कई श्लोक भी है। वो श्लोक पढ़ते पढ़ते उत्तम बच्चा जो पवित्र मन वाला हो, भक्ति भाव वाला हो, शूरवीर हो, पराक्रमी हो, ऐसा बच्चा चाहिए। तो ये मंत्र पढ़ते वक्त वो संभोग किया जाए तो बच्चा और संतान उत्तम प्राप्त होती है और उसके भी खुद के बच्चे के जीवन में भी आगे जाके बहुत फायदे होते हैं। और उसके बाद ये होता है, इसीलिए गर्भाधान संस्कार इतना जरूरी है। और उससे पहले भी एक समझाया गया है कि पवित्र मन तब होता है जब शरीर हुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो। पवित्र शरीर हो, हुष्ट पुष्ट शरीर पवित्र होता है और पवित्र शरीर में, पवित्र मन में जो विचार किए जाते हैं वही पवित्र होते हैं। तो पवित्र मन से जो किया गया कार्य है वो आगे जाके भगवान तक भी ले जाता है। आपको तो सिर्फ बच्चा चाहिए जो आपके वंशज को आगे बढ़ाए, और वो भी अच्छे गुण वाला, शूरवीर, भक्तिभाव वाला, शौर्यवान, तेजस्वी। तो ये करना जरूरी माना गया था हमारे सनातन धर्म में, जबकि ये सिस्टम अब लुप्त होती जा रही, मतलब किसी को समझ नहीं है। और जो संभोग किया जाता है वो सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से किया जाएगा तो वो बच्चा आगे जाके बिगड़ेगा। और दुनिया की हालत तो आप सब देख ही रहे हो। तो ये न करने का नतीजा ही दुनिया भुगत रही है। अगर ये शुरुआत से करते रहते, शिवाजी जो है उसकी माता ने ये सब किया था और उसके कुछ तिथि, कुछ नक्षत्र वगैरह के दिनों में जो उसको किया जाना चाहे संभोग, तो ही बच्चा उत्तम प्राप्त होता है। लेकिन ये कभी दूसरे वीडियो में इस विषय को लेंगे, कौन से त्योहार, तिथि को, कौन से नक्षत्र में, कौन से योग में ये करने से उत्तम बच्चा प्राप्ति। ये थोड़ा बड़ा विषय है और उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये होता है गर्भधान संस्कार। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन।